हेलो दोस्तों, तो इस बार मेरा दिल्ली में पहला दुर्गा पूजा था। तो इस वीडियो में आप पूरा परिक्रमा देखोगे दुर्गा पूजा का। तो हम लोग मेट्रो से जा रहे थे सीआर पार्क की तरफ। तो मेरा मन उदास था क्योंकि मुझे घर जाना था दुर्गा पूजा में। मुझे पता नहीं था कि दिल्ली में भी होता है। तो मेरा हस्बैंड मुझे सीआर पार्क ले आते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पूजा हम लोग किसी घर की पूजा देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट पेंडल की तरफ जाते हैं। और वहाँ पे जाके फील ही नहीं हो रहा था कि हम घर से बाहर हैं, मतलब वेस्ट बंगाल से बाहर है। और बहुत ज़्यादा भीड़ थी और यहाँ पे भोग की खिचड़ी भी मिल रही थी। और सारे लोग बंगाली लोग मुझे दिख रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। माता का दर्शन वर्शन हम लोग कर लिए यहाँ पे। माता का दर्शन करने के बाद बाहर चले गए हम लोग। भोग की प्रसाद खाने के लिए अलग सी भीड़ लगी हुई थी और वहाँ पे सभी लोग भोग का प्रसाद खा रहे थे। तो भोग का प्रसादी के लिए भीड़ कैसे है आप लोग देख ही सकते, कितना बड़ा लाइन लगाना पड़ता है। तो मेरा हस्बैंड, मेरा देवर भी लाइन में खड़े हो गए थे प्रसादी लेने के लिए। और यहाँ पे खिचड़ी, सब्ज़ी और खीर सब कुछ मिल रहा था। तो पनीर की सब्ज़ी भी थी। तो बहुत ही मतलब स्वादिष्ट बना था। वैसे भी भोग की प्रसाद हमेशा ही स्वादिष्ट बनती है। जब कभी भी यहाँ पे आप लोग दुर्गा पूजा देखना है, भोग की प्रसाद ज़रूर खाएं। हम लोग भोग खा के नेक्स्ट पेंडल का दर्शन करने के लिए आ गए हैं। तो मुझे लगा था एक ही जगह पे भोग की प्रसादी मिल रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ पे भी भोग की प्रसादी मिल रहा है। तो मेरा हस्बैंड जा कर के भोग की प्रसादी ले आता है। तो पुलाव, पनीर की सब्ज़ी मिल रही थी भोग के प्रसाद में। फिर हम लोग नेक्स्ट माता का दर्शन के लिए गए नेक्स्ट पेंडल पे। तो वहाँ पे हम लोग जाने के बाद मेरा हस्बैंड एज़ यूजुअल वहाँ पे चले गए थे प्रसादी लेने के लिए। यहाँ पे सारा कुछ ख़त्म हो गया था, पूरी वूरी, तो हलवाई लेके आ गए थे। फिर हम लोग लास्ट पेंडल की तरफ जाते हैं जहाँ पे माता का दर्शन कर लेते हैं। और यहाँ पे भी प्रसादी मतलब दे रहे थे, खिचड़ी प्रसाद आप लोग देख ही रहे हैं, सब लोग बैठ करके खा रहे थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने नहीं खाया। और दशमी के दिन हम लोग फिर से निकल गए थे सिंदूर खेला के लिए। पहला मेरे सिंदूर खेला था तो मैं एक्साइटेड थी। वहाँ पे जाने के बाद मतलब माता ऑलरेडी निकल चुकी थी पैंडलों से। 12 बजे से पहले सिंदूर खेला का समय होता है उन लोगों का, और 3 बजे के बाद सारा मूर्तियाँ एक साथ विसर्जन के लिए निकाला जाता है। तो वहाँ पे धुनुजी नाच वगैरह हो रहा था, लेकिन मेरा तो मन ऑलरेडी उदास हो चुका था। और मैं मेरे हस्बैंड को बोलने लगी कि चलिए घर क्या ही करना है, अभी हम सारे माता विसर्जन के लिए निकल चुके हैं, तो सिंदूर खेला तो नहीं खेल पाएंगे। तो मेरा हस्बैंड बोले ऐसे कैसे, ज़रूर कहीं ना कहीं माता मिलेगा, चलिए। यही वो पर्सन्स थे जो सबसे पहले मुझे सिंदूर लगाया और फिर यहाँ के बारे में बताया, कालीबाड़ी के बारे में, कि वहाँ पे जाके देखो माता ज़रूर मिल सकती है आपको। तो वहाँ पे जाने के बाद हम लोग माता को सिंदूर वगैरह लगाते हैं और प्रसादी खिलाते हैं। और यहाँ पे हम लोग तभी वहाँ पे महिलाएं थी, उन लोगों के साथ हम सिंदूर वगैरह खेलते हैं, प्रसादी वसादी देते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं। और फिर यहाँ पे आने के कुछ ही देर में ट्रेन आ गया था, क्योंकि बड़ा मूर्ति था उठाने के लिए, तो ऐसा लग रहा था हम लोगों के लिए बैठा हुआ था। फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ सिंदूर खेला खेलती हूँ और गोलगप्पा वगैरह खा लेती हूँ। सांझ हो रहा था तो हम लोग जल्दी जल्दी घर के लिए निकल पड़े। और आप लोग क्या सोच रहे हैं, 2024 पे आ रहे हैं तो दुर्गा माता का दर्शन करने सीआर पार्क पे।